हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग यशबीर, मनोज, सुधाकर, विकास, नफीस, गौरव, लवीना, कॉन्फ्लिक्ट, अवधेश, धर्मेश, धर्मेंद्र, अमर, जीतेंद्र, अभय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बिमल, मोहम्मद, पवन, गुड मॉर्निंग। धर्मसेन, कपिल, पंकज, चलिए गुड मॉर्निंग श्याम। फिलहाल अभी देखिए क्या है कि आपका नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी में 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे 9 बजे। फिलहाल स्टार्टिंग जो करते हैं वो हम अलजेब्रा से करते हैं। अलजेब्रा से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद आपको जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका डिविजिबिलिटी में 2-4 क्वेश्चंस थे, उसे हम डिस्कस करेंगे कितने बजे? 9 बजे, लास्ट के 20-25 मिनट्स में। ठीक है, तो फिलहाल आपका आज अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और अलजेब्रा में देखिए आपको फॉर्मूलों पर सारा बेस्ड होता है अलजेब्रा, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हमने स्क्रीन पर आपके सामने एक फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आप लर्न कर लें। ठीक है, हाँ एमडी, तुम्हारा नाम ही एमडी लिखा है तो क्या लिखा है? क्या नाम बोले आपका? आपने शॉर्ट में तो नाम लिखते हैं आप लोग, तो आपके नाम सो ही नहीं होते। एमडी लिखा हुआ है आपका नाम। पंकज, मोहब्बत, रौनक, दीपक, नवदीप, सुशील। तो चलिए आप सभी इसके ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम सभी जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, जानते हैं आप सब। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। सिमिलरली आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन इसमें आपके 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। एक्चुअल में आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो फॉर्मूला बन जाता है हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी कि जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं हाफ, इसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आपके सामने इसमें एक कंडीशन और है। अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो, वो क्वेश्चन में कहता है इफ, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने पर टोटल 0 हो जाता है। तो अगर हमारा ये 0 है तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर हमारा ये 0 है, उसने कहा है इफ a प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। और सिमिलरली एक फॉर्मूला और होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के स्क्वायर को जोड़ने पर 0 आता है। तो स्क्वायर को जोड़ने पर अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि हर नंबर अपने आप में 0 है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव नंबर मतलब कि धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर अगर 0 आता है तो तभी पॉसिबल है हर नंबर अपने आप में क्या हो? 0।
तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 है तो इसका मतलब ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। ठीक है, ओके, डन। चलिए, तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। पूरा अलजेब्रा आपका इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्या हो गया आपको शिवाशीष? जितेंद्र, अगर किसी की वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो बैक जाकर के दोबारा करें, चल जाएगी। ठीक है, अगर किसी की वीडियो में प्रॉब्लम हो रही हो तो बैक जाएं, बैक जाकर के वापस आए, वीडियो आपकी चल जाएगी। गुड मॉर्निंग। चलिए, सबका नोट हो गया होगा, बाद में भी नोट कर सकते हैं। सबके कमेंट दिख रहे हैं, शिवाशी, सुरेश, जितेंद्र, मंतोष, अरविंद, इरफान, तिलोक, विजय, शर्मा, अभय, धर्मवीर। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। तो अब देखो, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप बिन। यू आर लेट एवरी डे सर। नवदीप, लेट है हम, हमें लगा ही नहीं हम लेट हैं। 8:01 या 2 मिनट पर क्लासेस स्टार्ट हो गई है शायद। चलिए कोई बात नहीं, हम लेट नहीं है भाई। नवदीप, आपका शायद वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। चलो देखो, ध्यान दो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं टाइप वन। इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, अलजेब्रा का सबसे बड़ा पार्ट है। कम से कम 4 दिन चलेगा, कम से कम 4-5 दिन चलेगा, इसके लिए प्रिपेयर रहना। और ये टाइप वन खत्म होने का मतलब ये है कि 30-40% अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ बच्चों की वीडियो से चल नहीं रही है, लेट क्यों हो रहा है? तो लेट क्यों हो रहा है? आपको दिख नहीं रहा क्या वीडियो? नहीं, आज लेट क्यों हो रहा है सर? विशाल बोल रहे हैं। क्लास तो स्टार्ट कीजिए। कैसे बच्चों को दिख नहीं रहा? कुछ बच्चों को देखिए, एक बार देखिए, चेक करिए। क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है भाई। कैसे, किस बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वापस जाइए, रिटर्न कर जाइए और दोबारा आइए। वीडियो अगर प्ले नहीं हो रही है तो प्ले नहीं हो रही, देखना। बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है? गुड मॉर्निंग संदीप। क्या हो गया? क्या हो गया? अभी ये दिख रहा है? अब ठीक है ना? बैक करके जिनको नहीं दिख रहा है वापस जाएं, दोबारा आए। ठीक है, हाँ, आप लोगों के में दिख नहीं रहा था, कुछ बच्चों के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फॉर्मूले लिखे थे लेकिन रब कर दिए हैं, तो कुछ हमने पढ़ाया नहीं है अभी, बस फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो आप फॉर्मूलों को बाद में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। क्लास लेट नहीं हुई थी, क्लास तो टाइम से स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ बच्चों के में दिखाई नहीं दे रहा था। दोबारा से कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ, सही करवा दिया उसको, अब सबको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अब हम अलजेब्रा में पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, ए पार्ट में हम पढ़ेंगे पहले पार्ट ए में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग पावर, मतलब जहां पर पावर बढ़ रही हो। सुकून से समझिएगा। 10 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि अलजेब्रा आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 10 मिनट के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट करिएगा, बाकी सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग पावर। इंक्रीजिंग पावर में क्या होता है, वो आपको देता है x + 1/x की वैल्यू देता है, और यहाँ पे x² + 1/x² पूछता है, या x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछता है, या x की पावर 8 + 1/x की पावर 8, या x की पावर 16 + 1/x की पावर 16। दूसरा आपसे x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, और भी पूछ सकता है x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, x की पावर 9 + 1/x की पावर 9।
कुछ भी पूछ सकता है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, और यहाँ पर कुछ भी और भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आप देखेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स देके 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन नॉर्मली 7, 5, 6 तक ही पूछता है, इससे ऊपर पूछता नहीं है। मैक्सिमम वैसे यहां तक जो देखा गया है वो यहीं तक पूछता है, इससे ऊपर नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक सबका एक ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब 10 मिनट बिल्कुल सुकून से सुनिएगा, कमेंट बाजी बिल्कुल बंद कीजिएगा, आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी जाए t मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, रटना कुछ नहीं है, समझना है, ठीक है। हाँ, डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसको हम लास्ट में 9 बजे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग बोला था, कुछ बच्चे बाद में जोड़े, उनको नहीं पता। तो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको t दे जाए, और अगर वो आपसे पूछता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, याद नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है t, तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर इधर करेंगे तो स्क्वायर हमें इधर भी करना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी फॉर्मूला लिखाया भी था हमने, और इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप सभी जानते हैं कि अगर a और b उल्टा है तो आपस में एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्लस वाला फॉर्मूला था और प्लस वाले की वजह से यहाँ प्लस 2 आया, लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें वैल्यू केवल इसकी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल की वैल्यू दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, यानी पावर 2 पूछी जाए, डबल पावर पूछी जाए, जो भी है उसकी डबल पावर पूछी जाए, तो सीधे सीधे स्क्वायर करके अगर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, -2। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और ऐसे ही खुद सोचिए कि अगर यही क्वेश्चन आपका ये होता कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू t है, और फिर वो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछता, तो अब आप आराम से खुद समझ सकते हैं कि अगर ये माइनस होता तो यहां पर भी आपका क्या होता, माइनस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर ये -2 होता तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाता, +2। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे करके स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो स्क्वायर के लिए स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन प्लस है तो +2 आएगा, जो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -2। ऐसे ही अगर माइनस है तो -2 आएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +2। तो अब उम्मीद करते हैं कुछ कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, अब हम आपको क्या करते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चंस आपके ये हैं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 7 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 5 है, x माइनस 1 अपॉन एक्स आपका 3 है, x माइनस 1 अपॉन एक्स आपका 8 है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप सीधे सीधे जानते हैं स्क्वायर निकालने के लिए x का डबल कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर 49 तो होगा। लेकिन अगर ये प्लस है तो प्लस के केस में क्या आता है, इधर +2 होता है, लेकिन उधर जाके क्या हो जाता है, -2। तो अगर ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, आंसर 47। ऐसे ही अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 तो होगा, लेकिन प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2, आंसर 23।
ऐसे ही अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 तो होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस होने में उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +2। यही आपका आंसर। ऐसे ही यहां पर भी माइनस है तो 8 का स्क्वायर 64 तो होगा, लेकिन माइनस है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +2, आंसर 66। खत्म, कुछ भी नहीं है। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, पहले आप इसे नोट करिए, फिर आपको एक पॉइंट और बताते हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, जब कभी भी डिटेल फिटेल सब नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। और देखिए कितनी सारी इजी चीजें हैं, ये बच्चों वाले खेल हैं। आपकी शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर। पहले पैटर्न पर करीब 150 क्वेश्चन है, टाइप ए पर ही। शीट अपलोड हो चुकी है आपकी, आप चेक कर सकते हैं। टाइप ए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप भी है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा एक ऐसा पार्ट भी है जो 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। अगर अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जिसे आ गया तो समझ लीजिए एडवांस खत्म हो गया। यही दो चीजें हैं। अगर मोबाइल में नहीं चल रहा है सुहास आपके, तो आप बैक जाइए, बैक जाकर के दोबारा आइए। किसी के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो बैक जाकर के दोबारा आइए। सब बताएंगे माया, पावर 5, पावर 6, पावर 10 सब बताएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, सबको समझ में आएगा। आपको ये चीज बहुत आराम से समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मिनट सुकून से देखिएगा, इतना इजी है। नोट हो गया सर? चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जो लेट हो गए ना वो बाद में देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो तो आपकी अपलोड होगी ही होगी। अब देखो इसमें एक चीज समझनी है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब आपको बताना है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, अगर x + 1/x आपका 9 है। दूसरा क्वेश्चन है x + 1/x आपका 7 है। तीसरा क्वेश्चन है x + 1/7 तो हो गया ना आपका, ये हटा देते हैं, 11 कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका x - 1/x आपका 10 है। और चौथा क्वेश्चन है x - 1/x आपका 12 है। हमें लगता नहीं कि आप पेन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये आ गया तो आधी जंग जीत ली, बिल्कुल, और पूरी जंग जीतेंगे आप। सब कुछ आएगा आपको समझ में, पेशेंस रखिएगा। इसी के बीच हमारे बीच आंसर आ चुके हैं किशोर, निर्विकार, कल्याण, जावेद, सुशील, आशिव, वशिष्ठ, सोनू, रवि, विवेक, राहुल, राजेश्वरी, बापी, विक्रम, इंद्रभूषण, रिजवान, शंभु, विकास, जितेंद्र, अपूर्वा, राहुल, नरेंद्र, भारद्वाज, जावेद। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर्स आ चुके हैं। हम सभी जानते हैं ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए हमने कैसे किया। ठीक है, x² + 1/x² की वैल्यू पूछिए। x + 1/x दिया है, तो अगर पावर डबल पूछी जाती है तो सीधे 9 का स्क्वायर 81 प्लस है तो -2, आंसर 79। पावर 2 पूछी गई, 11 का 121 प्लस है तो -2, 119। 10 का 100 माइनस है तो +2, 102। 12 का 144 माइनस है +2, आपका 146। अब हम आपको एक पॉइंट और बताने वाले हैं, उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड अब हम आपको एक पॉइंट और बताने वाले हैं। और देखो ये पॉइंट जो है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सेम क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो ध्यान दीजिए, इसी को आपको अगर डराना होता है तो वो आपसे क्या करता है, x की पावर 32 + 1/x की पावर 32 = 8। और आपसे पूछेगा x की पावर 64 + 1/x की पावर 64 क्या होगा। ऐसे ही वो पूछ सकता है x की पावर 19 - 1/x की पावर 19, अभी प्लस ही ले लेते हैं, = 19। तो x की पावर 38 + 1/x की पावर 38 क्या होगा। ऐसे ही वो आपसे कह सकता है कि x की पावर a + b + c + 1/x की पावर a + b + c = 7। तो x की पावर ट्वाइस ऑफ a + b + c + 1/x की पावर ट्वाइस ऑफ a + b + c क्या होगा।
सब दिखावा है। देखिए x की पावर आपसे बोल दिया जाए 205 माइनस 1 अपॉन x की पावर 205 इज इक्वल टू 11 या 12। तो x की पावर 205 का कर देते हैं यहां पर 410 माइनस 1 अपॉन x की पावर 410 क्या होगा। अब देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए अच्छा लग रहा है कि आंसर भी आ गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको ये देख करके कि आप लोगों के आंसर भी आ गए। अवीत, यशवीर, रवि, जय, रिजवान, जावेद, यही तो है। देखो अब थोड़ा था जिसने दिमाग लगाया वो उसने आंसर पाया। देखो कितना आसान है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जब पावर 1 थी तो उसका डबल 2 था। ऐसे ही यहां पर 32 और 64 केवल दिखावा है। जब हम पावर 1 को यहां 2 करने के लिए क्या करते हैं, डबल करने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है। यहां पर 32 देकर के 64 पूछा गया, मतलब डबल पूछा गया। तो डबल जब भी पूछा जाएगा तो सेम लॉजिक लगेगा स्क्वायर वाला। तो प्लस है तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस है तो जाकर के -2, आंसर 62, खत्म। केवल और केवल दिखावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पावर कितनी है 31, यहां क्या है 64, क्या हो रही है डबल। यहां पर भी क्या हो रहा था 1, 1 का 2 क्या हो रहा था डबल। तो जहां पर भी पावर डबल होगी वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे। अब देखिए 19 का क्या हो रहा है 38, पावर डबल हो रही है। ठीक है, 19 का क्या है 38, पावर क्या हो रही है डबल। तो सेम लॉजिक लगाएंगे आप, इसमें वही लॉजिक लगाएंगे जो आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में लगाया है। तो 19 का 361 प्लस है तो -2, आंसर 359। यही आपका आंसर। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, भगवान करे आ जाए। अब देखो यहां पर देखिए 7 का स्क्वायर 49, क्यों a प्लस बी प्लस सी और उसका ट्वाइस कर दिया है, केवल दिखावा। a प्लस बी प्लस सी उसका ट्वाइस, 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस है तो -2 करेंगे, आंसर 47। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए यहां पर 205 का 410, यहां पर प्लस होगा बीच में। ठीक है, माइनस वाला बताएंगे बाद में, ये माइनस वाला भी हम कर सकते हैं, बाद में बताएंगे। 205 का 410 डबल हो रहा है तो 12 का 144, माइनस है तो +2, आंसर 146। अब हमें ये बताइए कि क्या किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, कितना इजी है, इजी है ये तो सर, बहुत इजी है सुशील, सब दिखावा है रिजवान, बिल्कुल। और जब ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना तो हम डर जाते हैं। जैसे अगर आपको x की पावर a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी देकर के x की पावर ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी पूछा जाए तो आप डर जाते हैं। मजा आ गया सर, बिल्कुल राजेश्वरी, बिल्कुल मजा आएगा। अभी तो बहुत है इसमें, बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा। YouTube पे लाइव नहीं है। चलिए फिलहाल देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल बताते हो सर आप तो। ओके, थैंक यू सो मच दीपक, ऑसम पूनम, थैंक यू। तो क्या आपको ये समझ में आ गया है। तो कहीं पर भी पावर डबल दी जाए, आपका ये नहीं कि सिंगल से स्क्वायर दिया जाए, नहीं, कहीं पर भी जो भी पावर है उसकी डबल दी जाए, तो सब में आपको यही करना है। ठीक है, क्लियर हो सबको, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे पावर 3 पर चलते हैं, सब में लॉजिक चलेगा। अब आप देखो एक बार जो चीज पढ़ेंगे ना वही सब चीजें पढ़ते रहेंगे। फॉर्मूले आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अलजेब्रा में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़े फॉर्मूले जो हमने लिखाए थे अभी आपको पहले, वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप उन्हें बहुत आराम से कर सकते हैं। अब देखो, अब हम चलते हैं, पावर 2 तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 3 है और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालिए। ध्यान दीजिएगा, तो पावर 4 का हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है, ये वैल्यू हमें कितनी पता है 3, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू पता है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। हम सभी एक बात अच्छे से जानते हैं कि पावर 1 से सीधे पावर 4 पर नहीं पहुंचा जाता, लेकिन पावर 1 से हम पावर 2 पर पहुंच सकते हैं। कैसे, डबल करके, और उसको डबल करके हम कहां पहुंच सकते हैं, पावर 4 की ओर। और इससे डबल करना कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि यहां प्लस है तो क्या होगा -2, आपका कितना हो गया 7।
ऐसे ही सिमिलरली आप देखेंगे कि अब हमें स्क्वायर से पावर 4 पर जाना है, तो लॉजिक सेम होगा, जो भी पावर है उसका डबल हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा अगले में -2, आंसर 47। हमसे पहले लगभग सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम आपको और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहीं पर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे दी जाए, कितनी दे दी जाए 4, और आपसे फिर पूछा जाए पावर 4, तो आप पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर उससे कहाँ जाएंगे पावर 4 पर जाएंगे। तो अब आप नोटिस करेंगे 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि प्लस है तो -2, आंसर 14, और 14 का स्क्वायर 196, प्लस है तो -2, आंसर 194। यही आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपको ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन अगर आपका ऐसे होता कि x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 और पूछा जाता x की पावर 64 प्लस 1/x की पावर 64, तो हमें लगता नहीं है कि अब आप इसमें से किसी को प्रॉब्लम होगी। पहले हम क्या करेंगे, x की पावर क्या निकालेंगे 32, डबल करके क्या निकालेंगे 32, और 32 से क्या निकालेंगे 64। ठीक है, अब आप देखिए 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, तो लॉजिक वही लगेगा जो स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि बीच में प्लस है, सॉरी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि यहां प्लस था तो प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, कितना हो गया 23। अब 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस होता है तो यहां पर क्या हो जाता है माइनस, आंसर 527। तो जो क्वेश्चंस आपको देखने में टफ लगते हैं वो एक्चुअल में टफ होते नहीं। पहले क्या होता था कि आपको ऐसे दिया जाता था तो आप डायरेक्ट कर लेते थे, आजकल आपको क्या है ऐसे दिया जाता है बड़ी पावर्स में, तो आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही देखो, ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन होता x -1/x की वैल्यू आपको 3 दी जाती और फिर वहां से पावर 4 पूछी जाती, तो सभी सुकून से देखिएगा, यहां कुछ स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। और क्या गड़बड़ी कर देते हैं कि हमें अगर x -1/x पता है तो पहले हम क्या निकालेंगे x² प्लस 1/x² निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सभी जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, अगर ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 2, कितना हो गया 11। अब सब सुकून से देखिएगा, यहां आधे बच्चों के आंसर्स अलग आ रहे हैं, तो ये 1/9 होगा, कितना हो गया 11 हो गया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो किसकी है, प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू का हमें स्क्वायर करके क्या लाना है पावर 4। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू प्लस की है और इसका स्क्वायर करके हमें क्या लाना है पावर 4 लाना है। तो आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर तो करेंगे 121, लेकिन यहां पर प्लस आ चुका है। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस था तो माइनस होने की वजह से यहां तो प्लस हुआ, लेकिन अब जो हम स्क्वायर कर रहे हैं वो प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, आंसर 119। यही आपका आंसर। आज तक पेपर में अलजेब्रा क्वेश्चन छोड़ देता था, बट अब से नहीं, बिल्कुल जगदीश बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा आप लोग। कभी अगर मान लो कोई क्वेश्चन 1% हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, तो पेशेंस रखिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगा। गॉट इट भगवान, वेरी गुड। अब देखो, ऐसे ही हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, x -1/x इज इक्वल टू, मान लो हमारा होता 4 और हमसे पूछा जाता पावर 4, तो हमें क्या करना है, सीधे पावर 4 पर नहीं पहुंचेंगे, यहां पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे, ये माइनस है और ये माइनस का स्क्वायर करने पर 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। लेकिन अब जो हम स्क्वायर करेंगे वो माइनस का नहीं होगा, अब जो स्क्वायर करेंगे वो प्लस का होगा। तो प्लस का स्क्वायर होगा तो 324 और 18 प्लस है तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि आंसर हो जाएगा 322। यही आपका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरी स्क्रीन पर के लिए एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है 322। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पावर 4 पर निकालने के लिए फॉर्मूला याद करके क्या करोगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि ज्यादा फॉर्मूले मत पढ़ो, एक ही फॉर्मूले से काम चल रहा है तो दो क्यों पढ़ें। मेरा मैथ्स वीक था, पढ़कर आपसे अच्छा लग रहा है रामराज। ठीक है, कोई भी वीक नहीं होता। +2 कैसे हुआ, +2 ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस जब होता है तो स्क्वायर करने पर +2 होता है, ऐसे ही जब प्लस होता है तो स्क्वायर करने पर -2 होता है। ठीक है, चलिए
अब देखो, अब हम आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहे हैं बस, और उसके बाद सीधे हम इसके दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। इसमें भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है ना, ठीक है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं पावर 8 भी निकाल सकते हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे, जैसे हम 1 से 4 निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम 8 भी निकाल सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन 8 की जरूरत है नहीं आपको। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि अगर x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15 इज इक्वल टू आपका 3 है, तो हमसे पूछा गया है x की पावर 60 प्लस 1 अपॉन x की पावर 60 क्या होगा। x की पावर 101 प्लस 1 अपॉन x की पावर 101 बराबर आपका मान लेते हैं 5 है, तो x की पावर 404 प्लस 1 अपॉन x की पावर 404 क्या होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि x की पावर 52 माइनस 1 अपॉन x की पावर 52 बराबर आपका 4 है, तो x की पावर 208 प्लस 1 अपॉन x की पावर 208 क्या होगा। ऐसे ही हम आपसे कहें x की पावर 37 माइनस 1 अपॉन x की पावर 37 आपका 5 है, तो x की पावर 148 प्लस 1 अपॉन x की पावर 148 क्या होगा। ठीक है, आराम से करिएगा, कोई जरूरत नहीं है। राहुल क्या हो गया, 2-3 दिन से वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन है, थोड़ी लाइंस नजर आती है स्क्रीन फोन पर। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। राहुल बता देंगे एक बार क्या बात है। आंसर्स आ चुके हैं। कल्याण, रिजवान, नितेश, मंतोष, यशबीर, निर्विका, रविकांत, मोहब्बत, भगवान, फरहान, अवीत, रवि, सब, जावेद, सुशील, दीपिका, राजेश्वरी, बापी, किशोर, माया, वशिष्ठ, आसिफ, भव्य, अंशुमान, सूर्यकांत, भूबी। चलो अब देखो, ध्यान दीजिए, और भी कंटिन्यू आंसर्स आ रहे हैं, किशोर, सूर्यकांत, लेकिन अब हम वेट नहीं कर सकते, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। 15 से सीधे 60 पर नहीं जाएंगे, 15 का डबल 30 और 30 का डबल 60, तो डबल करेंगे तो 3 का 9 प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो -2 होगा 7, 7 का फिर करेंगे 49, क्योंकि यहाँ प्लस है तो -2 होगा 47। बस अब देखिए, x की पावर डबल करेंगे तो 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 202। लाइन तो कुछ नहीं आ रही है स्क्रीन पर, हम तो देख रहे हैं। ठीक है राहुल, ठीक है, कैसी स्क्रीन पे लाइन आ रही है आपके। अब देखिए, 101 का डबल 202, इसका डबल 404, 5 का स्क्वायर 25 प्लस है तो -2 23, 23 का स्क्वायर 529 प्लस है तो -2 527। ये अब आपको रट जाएगा, अभी आप दिमाग लगा रहे हैं ना, बाद में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप हो जाता है। बाद में लगता है कि क्या सर ने इजी इजी सा पढ़ा दिया था, बहुत इजी है ये तो। ठीक है ना, अभी आपको जो चीज टफ लगती है बाद में आप वही चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। 4 का 16 माइनस है तो +2 कितना हो गया 18, 18 का 324 प्लस है तो प्लस है तो -2 322, यही आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही 37 का डबल जो होगा वो आपका होगा 74, और 5 का 25 माइनस है तो +2, 27 का 729 प्लस है तो -2। कितना इजी है, भगवान करे आ जाए। एनटीपीसी में तो इतना ही आएगा, एनटीपीसी में 2 और 3 पावर वाला ही आता है। ठीक है, क्लियर सबको, तो ये समझ में आ गया आपको। अभी हमने डिस्कस किया डबल पावर पर जाने पर। अगर आपको पावर डबल पर जाना है, पावर 4 टाइम्स पर जाना है, 8 पर भी सेम करेंगे। ठीक है, 8 पर भी सेम करेंगे, 16 पर भी सेम करेंगे। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, यहीं तक आता है, लेकिन अगर इस टाइप का भी कोई आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं पावर 3 वाली।
तीन ही चीज पढ़नी है, इंक्रीजिंग पावर है, उसी पे सारी कंडीशंस चलती हैं आपकी। अब हम बात करेंगे किसकी, इंक्रीजिंग पावर निकालना, ठीक है। देखो ध्यान दो, अगर आपको इंक्रीजिंग पावर निकालने में, अब हम पावर 3 की बात करेंगे। अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे करके, आपको कुछ याद नहीं करना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे करके x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछे, तो इसमें क्या करेंगे, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू t दे करके क्यूब पूछे तो क्यूब तो करेंगे, लेकिन उसी का 3 टाइम्स माइनस भी करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी क्यूब तो करेंगे, माइनस है तो उसी का 3 टाइम्स प्लस भी करते हैं। क्यों करते हैं अब हम समझाएंगे, उसके बाद आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, समझ के करते हैं ना तो चीजें हमें रटनी नहीं पड़ती हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों होता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू t है और हमें क्यूब निकालना है, तो हम जानते हैं उसके लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। जब आप क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अभी बताया था हमने आपको कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, और ऐसे ही a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। अब देखो ध्यान दीजिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, पहले करेंगे, देखो फॉर्मूला देखिएगा, a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ मतलब 1/x का क्यूब प्लस 3a मतलब x, b मतलब 1/x, उसके बाद a प्लस बी बराबर इसका क्यूब। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल और केवल वो फॉर्मूला पुट किया है। आप जानते हैं ये रेसिप्रोकल है, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्या गिवन थी, t, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। और जैसे ही आप यहां पर t लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा +3 इंटू t बराबर t³। और अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो आप लॉजिकली ये जो हम बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि आप अगर फॉर्मूले भूल भी जाएं तो भी आप ड्राइव कर पाए। लेकिन होता क्या है कि आप इतना ड्राइव करेंगे नहीं एग्जाम में, जो एक मतलब कि मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है उसे हम 15-20 सेकंड ले जाएं डिटेल में करने में, तो वो समझदारी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन समझदारी वाली बात नहीं है। होता क्या है कि एग्जाम में सीधे क्यूब नहीं पूछेगा, इन क्यूब्स का जो हम बता रहे हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट कम पूछता है, इनका रोल टिपिकल क्वेश्चंस में ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर सबको? तो अब आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आई। अब आप खुद देखिए कि अगर यहां पर माइनस होता, अगर ये x माइनस 1/xt होता, तो होल क्यूब जब आप करते तो ये होता a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी बराबर t³। ये तो कट जाना है। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है t, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3t बराबर t³। तो x³ माइनस 1/x³ बराबर t³ प्लस 3t, यही आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना है, अगर प्लस पावर 1 से पावर 3 पूछता है तो क्यूब तो करना है, उसके साथ साथ उसका 3 टाइम्स माइनस कर देना है। ऐसे ही क्यूब तो करना है और उसका 3 टाइम्स प्लस कर देना है। ये चीजें अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेंगी, लेकिन इतने क्वेश्चन होने वाले हैं इस पर, इतने क्वेश्चन होने वाले हैं इस पर कि आपको बहुत इजी लगने लगेगा। सर जी आपने प्रूफ कर दिया मैथ्स बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सर आप 1 साल पहले मिल गए होते तो आज मैं जॉब कर रहा होता। थैंक्स सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स टू मेक क्वेश्चंस लुक्स इजी। सर बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच कुणाल, इतने बड़े अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आप अपनी मेहनत में कमी मत कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो लोग अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनके साथ सबको अच्छा होता है। सर जब टाइम मिले 10 मिनट स्क्वायर निकालना बताया था हमने जगदीश आपको, शायद आपने क्लास मिस तो नहीं कर दी। स्क्वायर निकालना तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में जगदीश, मे बी शायद आप क्लास में थे नहीं उस दिन, हो सकता है ना हो। अब देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चंस कितने इजी हैं। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू जैसे आपको 3 दे दी जाए
और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है आपको। हाँ हाँ, जय लेटर फ्रैक्शन कराएंगे, चिंता मत करो, छोड़ेंगे कुछ नहीं, वो थोड़ा बच गया था उल्टा वाला पार्ट, हमें याद है। कुछ नहीं करना है आपको, क्यूब पूछा है तो क्यूब तो करना ही करना है, उसमें तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर ये प्लस है तो उसी का 3 गुना माइनस कर देना है। तो 27 - 9 आंसर 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। x + 1/x = 5 है, हमें निकालना है क्यू। अब देखो ऐसे आप सोते में भी इसको कर लेंगे। ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको एक टाइम बाद ऐसी इजी लगने लगती हैं कि आपको सोते में, आप सो रहे, कोई पूछ ले कि x + 1/x 5 है, क्यूब क्या होगा, तो आप सोते में बता देंगे उसको। ये बहुत इजी चीजें होती हैं। आप कहेंगे 5 का क्यूब 125 - 3 × 5 110, ऐसे सोते में भी बता देंगे आप। इसे तो जागने की जरूरत नहीं इन क्वेश्चंस के लिए, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एनटीपीसी में इसके ऊपर नहीं आएगा, इस पैटर्न से एनटीपीसी में यहीं तक पूछा जाता है। अब एसएससी वगैरह में तो ऊपर आ सकता है। ऐसे ही हमसे यहाँ पर x - 1/x = 4 दे करके x³ - 1/x³ पूछता, तो हम क्या करते? कुछ नहीं, x³ - 1/x को 4 का क्यूब 64 तो करते। अब ये माइनस है तो प्लस करेंगे इसी नंबर का 3 गुना, तो 76। ऐसे ही क्वेश्चन में x³ - 1/x³ दे करके ये 5 देता और x³ + 1/x³ पूछता, तो आप ये x - 1/x, तो आप क्या करते? 125 माइनस है तो प्लस 3 × 5 140। अच्छी बात यह है कि आपके आंसर्स हमसे भी पहले आ रहे हैं, हमसे भी पहले आपके आंसर्स आ जाते हैं। वो भी हमें जिस स्पीड से आपके आंसर आ रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि आपने पेन का भी यूज नहीं किया है। ठीक है, भगवान मेरा पटवारी क्लियर होगा, शुक्रगुजार रहूंगा आपका। नहीं भगवान, हमारी वजह से क्लियर नहीं होगा आपका, ये आपकी मेहनत है जिसकी वजह से आपका क्लियर होगा। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और अपना 100% दीजिए, और आपका पटवारी किया, आपका आईएएस भी क्लियर होगा। पटवारी तो बहुत छोटी चीज है। अपनी मेहनत हमेशा करिए, जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसमें कमी मत करिए। सर अगर टी कॉमन ले जाएं तो और इजी हो जाएगा, बिल्कुल ले सकते हैं अंशुमान, लेकिन हम टी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बस सीधे क्यूब करके 3 गुना माइनस, इसलिए थोड़ा याद रखने में थोड़ा आपको इजी रहे। 4th में गलत कर दिया क्या हमने? क्या गलत कर दिया? अच्छा, ओके 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 ओके, क्या बात है, यही तो। अब आप हमको गलती भी पकड़ लेते हैं, अब टीचर की भी गलती पकड़ लेते हैं आप। मतलब कहीं पढ़ने पहुंच जाओ तो टीचर को भी गलती नहीं करने दोगे आप। बहुत टैलेंटेड हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 2-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं और हमें उम्मीद है आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे इन क्वेश्चंस को जैसे कुछ है ही नहीं। देखो जैसे अगर हम आपसे कहें कि x + 1/x आपका 5 है, तो x ये 5 तो हो ही गया ना, 6 है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? x की पावर 28 + 1/x की पावर 28 आपका 7 है, तो x की पावर 84 + 1/x की पावर 84 क्या होगा? x की पावर 1001 + 1/x की पावर 1001 = आपका 10 है, तो x की पावर 3003 + 1/x की पावर 3003 क्या होगा? ऐसे ही अगर यहां पर होता x - 1/x आपका 7 और आपसे पूछा जाता x³ - 1/x³ क्या होगा? ऐसे ही यहां पर होता x की पावर 52 + 1/x की पावर 52, प्लस नहीं लेते माइनस ले लेते हैं, माइनस = 8, और आपसे पूछा जाता x की पावर 156 - 1/x की पावर 156 क्या होगा? आपको दिया जाता x की पावर m + n - p
प्लस 1/x की पावर m प्लस n माइनस p की वैल्यू आपको दी जाती, मान लो 11 छोटा ले लेते हैं, चलो 20 ले लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो x की पावर 3 m प्लस n माइनस p प्लस 1/x की पावर 3 m प्लस n माइनस p की वैल्यू क्या होगी? पटवारी क्या होता है बताइए जरा, सुभाष पटवारी नहीं जानते? पटवारी बताओ भाई क्या होता है? शुभम को, शुभम है सुभाष है, क्या नाम है? क्या बात है, आंसर के केवल और केवल स्क्रीन पे हमें केवल और केवल आंसर ही दिख रहे हैं। स्क्रीन पर केवल और केवल और केवल और केवल आंसर ही दिख रहे हैं। पटवारी मतलब लेखपाल। बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि स्क्रीन पर नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। पूरी स्क्रीन पर केवल और केवल नंबर ही दिख रहे हैं। HCF LCM भी कराएंगे सचिन, वो तो छोटा सा पार्ट है, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास करा देंगे, ठीक है ना। 21 को एग्जाम है आपका? अरे 21 से पहले करा देंगे मोहित, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, पटवारी जो लेखा जोखा करता है, ठीक है, राजस्व विभाग में होता है। देखो सारी ये गूगल होता है, क्लास भी अपने आप में गूगल होती है, कुछ भी डाल दो सर्च करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। देखिए सब जानते हैं क्यूब पूछा है, पावर 3, तो 2 का 5 6 का क्यूब 216 प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस 3 इंटू 6, आंसर 198, ठीक है। अब देखो 7 का 343 प्लस है तो माइनस 3 इंटू 7 21, आंसर 322। क्या बात है, जमीन का बायोडेटा रखता है वही पटवारी होता है। वेरी गुड भगवान। इसका भी 3 गुना हो रहा है तो 10 का क्यूब 1000 प्लस प्लस है तो माइनस 3 इंटू 10 30, 970, ठीक है। ऐसे ही माइनस है 7 का 343 माइनस है तो प्लस 3 इंटू 7 कितना होगा 21, तो 364, ठीक है। क्या बात है। ऐसे ही 52 का 156 है तो 8 का कितना होगा 512, माइनस है तो प्लस 3 इंटू 8 24, तो 536। ऐसे ही यहां पर 3 गुना हो रहा है, 20 का 8000 माइनस सॉरी प्लस है ना, यहां पर प्लस है तो माइनस 3 इंटू 20, तो 60 में 7940, यही आपका आंसर, ठीक है। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। गॉट इट सर, ऑल राइट। आज से पहले अलजेब्रा से डर लगता था, क्या बताना लक्ष्मी आपको। तो बस देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकता है, पैटर्न जो चल रहा है लेटेस्ट इजी नहीं देगा आजकल ना। अगर आप एसएससी के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो ऐसे देने के चांसेस कम है, कोई ये बहुत पुराना हो गया पैटर्न। आजकल आपको इस टाइप से दे सकता है, इस टाइप से, इस टाइप से, या ऐसे, तो वहां से डरना नहीं है, ठीक है। 15 मिनट से साउंड नहीं आ रहा है विवेक, तो इसमें आप ही के उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। रमेश बताएंगे, ट्रेन टाइम भी सब बताएंगे, चिंता मत करो, है ना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी किसी चीज की। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि एक चीज अब हमें बताने की हमें जरूरत लगती नहीं, कि हम उसे बता करके अब आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो एक चीज देखिए, जो नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग पावर में एक चीज और आती है, पावर 5, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आपको दिया जाता है इंक्रीजिंग पावर में। पहले पैटर्न में ये लास्ट चीज है, इसके बाद समझने के लिए कुछ नहीं है। देखो यहां पर 2-3 चीजें होती हैं। ये पहला पैटर्न आपका टाइप 1 में ए पैटर्न आपका खत्म होगा इंक्रीजिंग पावर।
ये चीज समझिएगा, यहां पर आपको दो तीन चीजें दे सकता है, ऐसे ही आपको x प्लस 1/x की वैल्यू t दी करके 7 की भी पूछ सकता है। वैसे अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही x प्लस 1/x दे करके आपको x की पावर 9 भी पूछ सकता है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें कुछ होता नहीं है। आपको क्या करना है, पावर 5, आपको पावर 5 देखना है कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर, पावर मल्टीप्लाई में नहीं होती, पावर मल्टीप्लाई जुड़ जाती हैं। तो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको लगातार वाले हों और उनको जोड़ने पर 5 आता हो। तो वो नंबर क्या होते हैं, 2 और 3, लगातार भी हैं और जोड़ने पर 5 आता है। समझिएगा, अभी डिटेल भी एक्सप्लेन करेंगे इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 और 3 है तो हमें क्या करना है, x की पावर 2 और x की पावर 3 इसका मल्टीप्लाई करना है और उससे x प्लस 1/x को ही माइनस कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में 1% भी टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही अगर आपको 7 निकालना है तो 7 निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, 3 का और 4 का। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे और वही x प्लस 1/x की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे ही आप समझ सकते हैं 9, कौन से दो नंबर लगातार होते हैं जिनको जोड़ने पर 9 आता है, वो होते हैं 4 और 5। अभी तक एग्जाम में किसी कंपटीशन में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए बस, ठीक है। और उसी से x प्लस 1/x को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अभी तक आपके 5 तक ही पूछे गए, 5 से ऊपर एग्जाम में आपके नहीं पूछे गए हैं। लेकिन 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट आपकी यही सेम कंडीशन है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, किसका, क्यूब का, दोनों का मल्टीप्लाई करें। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो, तो क्यूब का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करेंगे, तो क्यूब का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, प्लस क्यूब का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x क्यूब का मल्टीप्लाई 1/x² में तो 1/x हो जाएगा, प्लस इसका तो दोनों में हो गया, अब इसका करना है 1/x³ का x² में करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये शायद गलत लिख दिया हमने, ये 1/x नहीं होगा, x³ का 1/x² में करेंगे तो x होगा। ध्यान दीजिएगा, x³ का मल्टीप्लाई पहले हमने किया x² में, ये हो गया, फिर x³ का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, ये हो गया, इसका तो दोनों में हो गया, अब इसका करना है तो 1/x³ का x² में करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और 1/x³ का 1/x की पावर 5 में 3 में करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा। हमें जो चाहिए वो केवल और केवल x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है और वो एक्स्ट्रा क्या है, x प्लस 1/x। और ये जो है इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो इसको बस हम इधर ले आएंगे, तो इधर लाने पर क्या होगा, x² क्यूब वाला और उसमें माइनस कर देंगे x प्लस 1/x को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी कॉन्जिक्यूटिव ऐसी ऑड पावर पूछी जाए, सिंगल पावर देकर के पावर 5 पूछी जाए, पावर 7 पूछी जाए, पावर 9 पूछी जाए, तो कुछ नहीं करना है, 5 किन किन को जोड़ने पर बनता है, 2 और 3 को, नंबर लगातार वाले होने चाहिए। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके x प्लस 1/x को माइनस, ऐसे ही 7 किस किस को बनता है, 4 और 3 को, तो उसका मल्टीप्लाई करके x प्लस 1/x को माइनस, ऐसे ही 9 बनता है तो 5 और 4, ऐसे ही 11 बने तो 6 और 5। अब आप कहेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसीलिए एग्जाम में ये नहीं आता, केवल यहीं तक पूछा जाता है, मैक्सिमम यहां तक पूछ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर 1% सीधे फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है वो आपसे सीधे यही पूछ ले कि अगर वो आपसे ये पूछ ले कि x प्लस 1/x की पावर आपको t दे दी जाए और आपसे पूछे कि x की पावर मान लो 25 प्लस 1/x की पावर 25 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप देखेंगे कि 25 है, तो 25 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव का है, 13 और 12,
का मल्टीप्लाई करके आप x प्लस 1/x को माइनस कर देंगे। तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपसे किसी बड़े नंबर का प्रॉब्लम फॉर्मूला ही पूछ ले, तो फॉर्मूला भी पूछेगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये तो एडवांस ही है रिजवान, ठीक है, ये क्या है आपका एडवांस है ना। एलजेब्रा तो आपका एडवांस मैथ ही होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, केवल ये वाला ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बाकी आपसे फॉर्मूले पूछ सकता है। क्या करें लक्ष्मी, हमने आप कमेंट ही नहीं देखा, एक ही समय माई रिप्लाई, क्या रिप्लाई करना है। थैंक यू जय सिंह। रूढ़ संख्या क्या होती है तो हमें देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन नहीं होगा लक्ष्मी, इंटीग्रेशन तो एसएससी का पार्ट होता ही नहीं, किसी भी कंपटीशन का नहीं होता, वो मैथ्स वाले बच्चों का होता है 12th में। I have not been able to understand math by any teacher till date, but you have made my path easier now. Thank you so much विजय। आरपीएफ में आएगा, आरपीएफ में इतना डिटेल में नहीं आएगा, आरपीएफ में जो 2 और 3 पावर वाला पूछ सकता है ना। चलिए पढ़ के मजा आता है जैसे, चलो अच्छी बात है। अब इसको हम रब कर देते हैं और हम इस पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हमारा पहला पैटर्न खत्म हो जाए, पहला पैटर्न नहीं, टाइप 1 चल रहा है हमारा, पार्ट 1 बोल सकते हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 में हम कई सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहला, इसमें लगभग 5 पैटर्न है, लगभग 5-6 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न जिसमें हमारी पावर क्या है, बढ़ रही है, कल हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारी पावर घटेंगी, ठीक है। अभी हम इसको काटते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे ना डिविजिबिलिटी वाले, ऐसे ऐसे कराते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम आपसे कहते हैं x प्लस 1/x3 है और हम आपसे पावर 5 पूछते हैं, तो पावर 5 के लिए आप जानते हैं पहले आप स्क्वायर निकालेंगे। अब आप स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई करके सीधे उसी वैल्यू को माइनस कर दो। अब आपको क्योंकि स्क्वायर निकालना डायरेक्ट आता है, अब यहां आपके लिए बेनिफिशियल होगा डायरेक्ट निकालना। प्राइम नंबर को रूट संख्या बोलते हैं, ओके। प्राइम नंबर कोई भाई रूट संख्या बोलते हैं, रूट संख्या जो हिंदी में बोला, रूट प्राइम नंबर को तो अभाज्य संख्या बोला जाता है, रूट भी होता है क्या, ये तो भयंकर हिंदी हो गई भाई। अब देखो स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस है तो -2, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको फायदा जो हमने बताया था ना यहां मिलता है। क्यूब निकालने के लिए 3 का क्यूब 27, क्योंकि प्लस है तो 3 का ही 3 गुना माइनस कर देंगे 18, 17 × 18, और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है 3, तो 126 - 3 आंसर 123, यही आंसर, ठीक है। अच्छा रूट संख्या भी बोलते हैं, अच्छा तो हमें पता नहीं था इसके बारे में। तो प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या तो हमें पता था, फिलहाल एक नया वर्ड और रूट संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, कोई तो कुछ ज्यादा ही डेप्थ वाली हिंदी हो गई। चलिए अब हम देखते हैं, देखो अगर x प्लस 1/x की बराबर 4 है और हमसे पूछा जाए पावर 5, तो पावर 5 निकालने के लिए अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पहले निकालेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 16 - 2, फिर निकालेंगे क्यूब 64 माइनस इसी का 3 गुना, फिर इसी को x प्लस 1/x को माइनस कर देंगे, तो 14 × ये आपका 52 - 4, 14 × 5 = 70 और 2 = 72 -4, तो 724। कितना इजी है, देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं पावर 5, लेकिन इसके लिए आपको देखो पहले स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब हमने डायरेक्ट निकाला तो देखो चीजें इजी हो गई, तो अब आपको पता होगा, बहुत आराम से इसे कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे आराम से कर पाएंगे, केवल और केवल दिखावा है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और शीट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप ट्राई करेंगे आज की क्लास के बाद, ठीक है। हम आपको शीट में बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस नंबर हैं जिनको आपको ट्राई करना है। अभी पूरा ट्राई नहीं करना है। हलवा है सर, हलवा, हाँ बिल्कुल भगवान बिल्कुल हलवा है। पहले आप नोट कीजिए और हम आपको शीट के क्वेश्चन नंबर बताते हैं कि आज की क्लास के बाद आपको
कौन से क्वेश्चंस नंबर ट्राई करने हैं? अलजेब्रा में टाइप 1 में आप जो ट्राई करेंगे 1 to 8, 14 अप टू ठीक है, ठीक है, ये भी कहाँ तक आप निकाल सकते हैं? 17, 25, आप 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 से 40। कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे, वो क्यों करेंगे हम बताएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा इसमें। एक तो आपको ये करना है, इसके अलावा जो आपको करना है आप यही करिएगा अभी, ठीक है? 1 to 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, करिएगा, ठीक है? हाँ, एक दो क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे। चलो कुछ नहीं, ठीक है भगवान। अलजेब्रा भी लगभग 15 डेज चलेगा भाई। यही पैटर्न टाइप 1 जो है ना, पार्ट 1, यही बहुत लंबा चलेगा आपका, कम से कम 4-5 दिन तो ही चलेगा। सबसे बड़ा पार्ट है आपका। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं और उसके बाद फिर कल डिविजिबिलिटी में जो छोड़ा था, x + 1/x = आपका, जैसे कि मान लो हम दे देते हैं x की पावर 24 + 1/x की पावर 24 = हमने दे दिया 5, और हम आपसे पूछ रहे हैं x की पावर 120 + 1/x की पावर 120। आप समझ गए होंगे, इसका कोई सेंस नहीं है, पावर 5 गुनी हो रही है, बस वही मतलब है, ठीक है? आज तो मजा आ गया मोहब्बत, चलो अच्छी बात है। सर यूट्यूब क्या होता है भूल गए। चलो अच्छी बात है। लेट हो गए सचिन, आप कोई इश्यू नहीं है। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं, मैंने पहले कई बार ट्राई किया है, सबसे पहले तो टेक्निकल प्रॉब्लम इंप्रूव कराई, मेरी क्लास मिस हो जाती है। रविकांत, हम आपका रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं रविकांत, हमें भी नहीं समझ में आया। हमारी और आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर हम आपका रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि हमने आपका कमेंट नहीं देखा होगा। बाकी तो पर्सनल हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे उतने ही फेवरेट स्टूडेंट हैं जितने बाकी सब। एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट को बराबर प्यार करता है, टीचर के लिए सब स्टूडेंट बराबर होते हैं। चलो, हरियाणा बेस्ड भी चल रहा है परवेज, हरियाणा में कोई नया क्वेश्चन नहीं लेके आएगा, हरियाणा भी भारत का ही पार्ट है, चिंता मत करो। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर 25 - 2, फिर हम करेंगे क्यूब 125 - 3 × 5, फिर उसी को माइनस, खत्म। तो ये 23, ये 110 - 5, 33, 22 और 3 25 - 5 25, 25, खत्म। ये आपका आंसर। बिल्कुल, हम आपके बड़े भाई जैसे ही हैं, बड़े भाई ही हैं, बड़े भाई जैसे क्या, ठीक है? हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस, थैंक यू सो मच सचिन। नहीं सर, न्यू है हरियाणा में, क्या समझे नहीं लक्ष्मी, सब दिखावा है, ठीक है? तो अब आप कर सकते हैं 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा। एक दो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन बताते हैं, 22, 23 और 12 कृष्णा पूछ रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है? हाँ देखो, आज जो हमने पढ़ाया है ये अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक है, ठीक है? और ये जो है वो ये जो हमने आज आपको पढ़ाया है, ये किसी भी कंपटीशन में आप अपीयर हो रहे हो, अगर उसमें अलजेब्रा वर्ड लिखा हुआ है इस कंपटीशन में, तो ये आपसे पूछ सकता है किसी भी कंपटीशन में। ऐसा कोई भी कंपटीशन
ऐसा कोई भी कंपटीशन जिसमें अलजेब्रा पूछा जाता है, उसमें चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो, आज की क्लास में जो भी बताया है वो सब कुछ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब सीधे हम चलते हैं कहाँ की ओर, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो हम डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 22-23 क्वेश्चन हम बताए थे बच्चे। ठीक है, चलो चलो अब हम देख लेते हैं आपके डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर क्या बताया था आपने, 22-23? क्वेश्चन नंबर 23 तो बहुत इजी है। बिल्कुल रविकांत, आ सकते हैं आप। भगवान बिल्कुल मिल सकते हैं, जिसको भी मिलना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखो एक तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारे पास 998 डिजिट का कोई नंबर है। सीट आपके पास मिल चुकी है, जिन बच्चों ने थोड़ी भी मेहनत की होगी सीट खोल के देखी होगी। 998 डिजिट का कोई नंबर है, मतलब 998 अंकों की एक संख्या है, और उस संख्या के एंड डिजिट, पहली डिजिट 3 है और अंतिम डिजिट भी क्या है आपकी 3 है। ठीक है, और वह संख्या 11 से कट जाती है, तो बीच के जो अंक हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2 हो सकता है, ऑप्शन बी आपका 3 हो सकता है, ऑप्शन सी आपका 6 हो सकता है, ऑप्शन डी आपका एनी डिजिट हो सकता है, यानी कोई भी अंक हो सकता है। ये आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिजिट जो है अब 999 डिजिट का कोई अंक है कि कोई संख्या है। ठीक है, यानी कि 999 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के दोनों अंतिम अंक 3 है, पहला भी 3 है और अंतिम भी 3 है। उसे अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो वो कट जाता है, तो बीच के जो अंक हैं वो अंक क्या होंगे। यहां पर भी ऑप्शन वही है, 2 3 6 एनी डिजिट। ठीक है, हाँ ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका, कल बच गया था, है ना। तो देखो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में होता क्या है। अब आपको एक चीज देखनी है, ऐसे क्वेश्चंस में दोनों में एक रिलेशन है। देखो यहाँ 998 डिजिट है, यहाँ 999 डिजिट है। एक बात ध्यान रखिएगा, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोटे एग्जाम्पल से कर सकते हैं। इस 998 डिजिट से आप समझ पाएंगे ये डिजिट जो है वो सम डिजिट्स हैं, यानी कि इवन डिजिट्स हैं, और यहां पर ये आपकी जो है वो ऑड डिजिट्स हैं। क्या है, ऑड। तो आप क्या करें, अपने अकॉर्डिंग कोई इवन डिजिट का एक छोटा एग्जाम्पल ले लें। इवन डिजिट मतलब कि जैसे 998 की जगह आप 4 या 6 डिजिट के कोई एग्जाम्पल ले लें। 4 या 6 डिजिट का आप एग्जाम्पल लेंगे तो पहला दूसरा 3 है, अगर ये 4 डिजिट का नंबर होता, या फिर ये नंबर आपका 6 डिजिट का होता, और इसे हमें डिवाइड करना होता 11 से। बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट होते हैं, हम अगर पहले ना पढ़े हों तो हमें वो टफ लगता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 एग्जाम्पल सेट कर लें, लेकिन वो जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करते हो। जैसे यहाँ पर इवन अंक दिए हैं तो हमने इवन 1 2 3 4 4 अंक लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 अंक लिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहां पर x होता, सोचिए यहां पर x होता, अगर आप x भी ना लें तो आप इनको पुट करके भी देख सकते हैं। आप यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 2 लिखे हुए हैं, 2 लेकर भी चेक कर सकते हैं। 11 से इसे काटोगे 22, 102, 99, 99, 3 और 3 कट जाएगा, मतलब ये कट रहा है। ऐसे ही यहां रखोगे 2,
ठीक है। तो अगर आप 2 रखोगे तो वही 22, 102, 3 और 2, फिर 99, आपका 3 और 2, फिर वही आपका ये भी कट रहा है, कट रहा है। ठीक है। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, 3 एंड 4 एनी डिजिट, 3 एंड 4 दोनों का एनी डिजिट नहीं, दोनों का एनी डिजिट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले क्वेश्चन में हम 2 रख रहे हैं, चाहो तो आप इसको 2 भी रख कर चेक कर सकते हो, क्या ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 102 हो जाएगा, 99 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, तो फिर वही 22, 102 वही कट रहा है, मतलब 2 पर कट रहा है। ऐसे ही आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 पे तो कट ही जाएगा, 3 रखने पे तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, कट जाएगा। तो जब 2 और 3 पे कट रहा है, 2 ऑप्शन सही है, तो तीसरा भी ऑप्शन सही ही होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये 2 ऑप्शन पे कट रहा है, तो तीसरे पे कटेगा ही कटेगा, मतलब एनी डिजिट होगा, तो ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर x मान सकते हैं। आप जानते हैं ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पर, ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पर डिफरेंस जो है वो आपका 0 आना चाहिए, और ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पर डिफरेंस 0 आपका अगर आएगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे ये और ये बराबर होगा, जो कि पॉसिबल है। x के लिए चाहे आप 1 लिखिए, जैसे यहां पर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो x की ऐसी कोई भी डिजिट लिखेंगे, चाहे 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, कुछ भी हो। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर चाहो तो अब इसे आप रट भी सकते हो कि अगर डिजिट आपकी सम संख्याओं में है और पहला और अंतिम अंक आपको दिया जाए और वो नंबर 11 से कट रहा है, तो बीच में कोई भी डिजिट हो सकती है। पहले एसएससी बच्चे ऐसे ही रट लेते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एग्जाम में पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वहां पर अब बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो लॉजिक समझिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन होता तो यहाँ डिजिट कितनी है आपकी, ऑड, ऑड मतलब विषम, तो विषम के लिए आप कोई अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 अंक ले लीजिए, 5 अंक ले लेते हैं, 5 अंक भी विषम है और बीच में आपकी डिजिट क्या है, x। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि अंतर जो होगा, एक तो ये 3 प्लस एक्स प्लस 3, एक तो ये हो गया, और दूसरी अंक क्या है, x प्लस एक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। तो आप देखेंगे 6 प्लस एक्स माइनस 2x बराबर 0, तो 6 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर केवल और केवल क्या पॉसिबल है, 6। यानी कि अगर आपकी संख्याएं विषम है तो उस कंडीशन में x वो आएगा जो भी नंबर है उसका डबल। अगर यहां 3 की जगह 2 होता तो यहां बीच की जो डिजिट होनी चाहिए थी वो 4 होनी चाहिए थी। यहां पर अगर आपका 6 होता, 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 होता तो बीच की डिजिट आपकी 8 होती। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर कोई 998 डिजिट यानी कि सम अंकों की संख्या है तो उसके बीच में कोई भी संख्या अगर होगी तो वो 11 से कट जाएगा, लेकिन अगर वह विषम अंकों की संख्या है तो बीच में जो नंबर है वो ऐसा होना चाहिए जो भी नंबर स्टार्टिंग में और एंड में है उसका 2 गुना। यही आपका आंसर हो जाएगा। नॉट डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 नहीं देखेंगे नवदीप, हमने कहा है बीच में कोई डिजिट हो सकती है, डिविजिबल बाई तो 11 होगा। क्यों नहीं डिविजिबल बाई, आपका यहां पर 2 रख के देखिए, अगर आप यहां पर x की जगह 2 पुट कर रहे हैं और आप चेक करें 11 से कटेगा, x की जगह 2 पुट कर रहे हैं 11 से कटेगा, किसी डिजिट से कटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर क्या डिजिट हो सकती हैं, यहां पर आपकी क्या डिजिट्स हो सकती हैं, ये आपसे कहा गया है। बीच में कौन सी डिजिट हो सकती है, तो बीच में आपकी कोई भी डिजिट हो सकती है, तब ये 11 से कट जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे ही देखो डाउट लेते रहेंगे 5-5, 10-10 मिनट, लास्ट में आपके डाउट अब नंबर सिस्टम के हम लेते रहेंगे। अगर एक प्रॉपर क्लास करें तो क्लास बेकार हो जाती है ना। ऐसे ही 5-5, 10-10 मिनट डाउट लेते रहेंगे अब आपके नंबर सिस्टम के। एक बच्चा लैडर फ्रैक्शन के लिए बहुत दिन से बोल रहा है, लैडर फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, हम आपको कहा देते हैं, उल्टा पूछा जाता है, बच्चे ने बहुत दिन से कहा और हम नहीं बता पाए हैं। फ्रैक्शन में उसमें उल्टा वाला जो होता है ना,
जैसे ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रैक्शन में, लेटर फ्रैक्शन में 7 नंबर क्वेश्चन है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये आता भी है, लास्ट ईयर मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और x प्लस वाई प्लस जेड आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये आपको दिया है 17/60, और ये आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया इसमें, पूछा तो कुछ गया ही नहीं है, दिया गया होगा, हाँ, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये मेंस का है, लास्ट ईयर का, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 2 3 5/8, तो x बराबर क्या है, ये तो लास्ट ईयर मेंस में आया, मेंस में आया लास्ट ईयर 2017 में। अब देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो हमने अभी उल्टा ऐसे किया था सॉल्व, अब उल्टा है, ऑप्शन पुट कर सकते हैं, नहीं इसमें ऑप्शन पुट नहीं, इसमें पुट कर सकते हो ऑप्शन, इसमें आपके लिए टिपिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर 1 होने के लिए आप नीचे 9 लेके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब हर बार उल्टा करेंगे, जैसे कि हम पहले नीचे से सॉल्व करते थे, इसमें ऊपर से करेंगे, और ऊपर करने के बाद हर बार उल्टा करते जाएंगे। जैसे आपका पहले क्या है, पहले बार कितना है आपका, देखो ध्यान दीजिए, पहली बार कितना है 9/26 है, तो इसका उल्टा करेंगे 26/9, 26/9 करोगे तो 9 दूनी 18, 9 2 18 प्लस 8/9, और पहली बार जो अलग होगा वो वैल्यू होगी किसकी, x की। अब बचा कितना 8/9, इसका उल्टा कर दो 9/8, तो 1 प्लस 1/8, तो दूसरी बार जो अलग होगा वो वैल्यू होगी किसकी, y की। तीसरा जो 8 है, ये 8 है, अब आप समझ सकते हैं वैल्यू y की 1 है, तो ये जो 8 जो है वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, z की, और आंसर कितना हो जाए 11। 2 मिनट समझिएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब आप देखिएगा 17/60, 17/60 इसका क्या हो जाएगा, उल्टा करना है 60/17, 60/17 17 3 51 अपॉन 9/17, तो जो पहला 3 अलग होगा वो वैल्यू होगी किसकी, 3 की, a की। अब 9/17 का उल्टा करेंगे 17 तो 1 प्लस 8/9, अब जो वैल्यू अलग होगी वो वैल्यू हो गई b की। अब बच्चा कितना 8/9, उल्टा किया 9/8, तो 1 प्लस 1/8, अब जो 1 अलग हुआ वो वैल्यू हो गई c की, और ये जो बचा है ये वैल्यू हो गई d की। इसी के साथ आपका आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आप यहां कर सकते हैं, हर बार उल्टा करते जाएंगे। 5/8 का उल्टा 8/5, तो 1 प्लस 1/5, ये 1 से इसकी वैल्यू हो गई। अब 1/5 का उल्टा, सॉरी 1/5 नहीं होगा, 1 3/5, उल्टा इसका क्या हो जाएगा 3/5 का, 5/3, तो 1 प्लस 2/3, अब ये 1 अलग हुआ, ये वैल्यू हो गई इसकी। अब 2/3 का उल्टा 3/2, 1 प्लस 1/2, अब ये 1 जो है वैल्यू हो गई 1 की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x बराबर 2। ये तो हमने लिख रखा है, आंसर लिख दिया क्या पहले। नीचे से क्यों नहीं करते मोहित, नीचे से भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, यहां पर ऊपर से करना इजी होता है, इसलिए हम ऊपर से करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको यहां पर x y z दिया जाए तो आपको बराबर में कोई वैल्यू दी जाएगी, बराबर में जब वैल्यू दी जाएगी तो उसको आपको हर बार उल्टा करते आना है। हर बार उल्टा क्यों करते हैं कि ऊपर 1 बचना चाहिए, तो अगर हम इसको लिखेंगे डिटेल में, आप लिख सकते हैं 1/26/9 लिख सकते हैं, तो ये 1 1 सेम हो गया, तो 26/9 किसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरे की। तो 26/9 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 8/9, तो ये 2 प्लस 8/9 जो है वो आपका बराबर हो जाएगा x प्लस 1/y प्लस 1/z के। तो यहां से आप कंपैरिजन करेंगे कि x की वैल्यू और ये वैल्यू आपकी बराबर हो गई, तो 2 यहां पर आ गया, और ये 8/9 जो है वो वैल्यू हो जाएगी किसकी, 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 8/9 होगी, लेकिन हमें ऊपर क्या करना है 1, ऊपर 1 करने के लिए फिर उल्टा करना पड़ेगा, तो 9/8, तो 9/8 वैल्यू इसकी जो हमने यहां पर किया है। तो इसको डायरेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि हर बार आप क्या करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे, ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, हर बार जो भी वैल्यू दी जाएगी हर बार उसका उल्टा करते जाएंगे। तो लेटर फ्रैक्शन इस एक स्टूडेंट ने पूछा था, अभी क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में जीरोस क्या होंगे, धर्मवीर का डाउट है। देखो फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में जीरोस कितने होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल 100 में तो 24 जीरो होते हैं और फैक्टोरियल 200 में 49 हो जाते हैं ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस ये देखना है, इसमें 24 होते हैं और इसमें आपके साथ 49 होते हैं। 25 5 से 40 ठीक है 49 ही होते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, आपको अगर जीरोस को जोड़ना है, एक सिंपल से हम आपको एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 32500 है, या कोई नंबर ले लो, सिंपल सा ही ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 1000 है और 100 है, इनको जोड़ना है। 1000 10,000 है और 100 है, इसको जोड़ना है। तो आप नोटिस करेंगे कि 1000 और 100 को जब आप जोड़ते हैं तो बड़े वाले के जीरो नहीं, लास्ट में जो जीरो आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे, जिसमें नंबर जीरो क्या है, कम है। ध्यान दीजिएगा, अगर दो नंबर्स को जोड़ा जाता है, जैसे यहां पर आपका ये है और इसमें आप 100 जोड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं जीरो लास्ट में जो आएगा, लास्ट में जो जीरो आएगा दो, वो जीरो डिपेंड करेगा किस पर, छोटे वाले नंबर पर। बड़े वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि जैसे दो नंबर है, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200, इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जीरो जो डिपेंड करेंगे वो छोटे वाले पर डिपेंड करेंगे, बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है। चाहे यहां पर वो आपको कितना भी दे दे, ऐसे भी दे दे, ऐसे भी क्वेश्चन दे दे, तो भी कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जीरो लास्ट में डिपेंड करेंगे इस पर, 24 सब दिखावा है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, निर्विकार, ये तो बता चुके हैं बच्चे, बताइए 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, सभी ने बताया था उस दिन। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, सुमंत। फैक्टोरियल एन में 13 जीरो हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, दीपक, इसका आंसर कोई वैल्यू नहीं आएगा। 25, ठीक है, ये तो होमवर्क था, सभी का आंसर बता चुका है कि 1 से लेकर 100 तक की जो प्राइम संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं। 1 to 100 जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 25। बताइए 1 to 50। बिल्कुल राहुल, मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ऐड होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होगा, डिवीजन में माइनस होगा। ठीक है, मजा आ गया सर आज, चलिए अच्छी बात है किशोर। फैक्टोरियल 1 2 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 999 में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ 15 होता है, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको तो आप खुद करिए। थैंक यू सो मच जगदीर। देखो वेद ने आंसर दिए हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं, 1 से लेकर 500 तक 95 होते हैं और 1 से लेकर 1000 तक 152 होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम इज 2। बहुत बढ़िया वेद, एक वेद ऐसे हैं जिन्होंने पूरा होमवर्क किया है, बहुत 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 ही बढ़िया। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे अभी भी। अब ऐसे हर क्लास में लास्ट के 5-10 मिनट आपके डाउट लेते रहेंगे, जैसे डाउट इकट्ठे नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ट्विन प्राइम नंबर में दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस 2 हो, जैसे कि हम बोलते 17 और 19, 29 31, 7 और 9 नहीं, 5 और 7, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो, वो आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।